सो क्या क्वालिफाइंग थी सिल्वरस्टोन ग्रां प्री की, क्या क्वालिफाइंग थी। ओ माय गॉड, लेट्स टॉक अबाउट इट। Q1 में एलिमिनेट होने वाले 5 ड्राइवर्स। 20th पोजीशन फ्रैंको कोलापिंटो, 19th पोजीशन निको हुल्केनबर्ग, 18th पोजीशन लांस स्ट्रोल, 17th पोजीशन गैब्रियल बोर्टोलेटो, 16th पोजीशन लियम लॉसन। फ्रैंको कोलापिंटो अपनी लैप जैसे मतलब स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट को जस्ट जब ही ज्वाइन कर रहा था, हैड अ वेरी बैड स्लिप अप। गाड़ी ने ओवर स्टीयर किया, कंट्रोल नहीं कर पाया, स्पिन होते होते ग्रेवल ट्रैप। एक्चुअली ऐसे लगा था कि ग्रेवल ट्रैप में गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम था, तो ग्रेवल ट्रैप से भी स्किड करते 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 बैरियर से टकरा गई। रिप्लेस देखते वक्त जब भी देख रहे थे तभी ऐसे लग रहा था कि ठीक है, ज्यादा मतलब डैमेज नहीं हो सकता। रिप्लेस देखते वक्त और भी ऐसा लगा कि कोई डैमेज नहीं है, बहुत ही एक लाइट बम्प है बैरियर्स को। लेकिन फ्रैंको कोलापिंटो, और वैसे ही मतलब लगा भी, क्योंकि फ्रैंको कोलापिंटो अपनी गाड़ी वापस जरा शुरू वगैरह करके ग्रेवल ट्रैप में से निकल के वापस स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे ज्वाइन हुआ। ऑफ कोर्स स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे था तो इसलिए पिट लेन एंट्री निकल गई थी, है ना। सो ही हैड टू कंप्लीट द एंटायर लैप एंड देन हेड इनटू द पिट्स अगेन। लेकिन स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट खत्म होते ही जस्ट पिट लेन के एग्जिट के यहाँ पे ही उसको पता चल गया कि गाड़ी में डैमेज बहुत है। आई थिंक रियर सस्पेंशन को डैमेज ज्यादा था। गाड़ी एक्चुअली फ्रंट साइड से पहले टकराई थी बैरियर से, लेकिन शायद एक विप्लैश इफेक्ट की वजह से रियर सस्पेंशन में प्रॉब्लम था शायद। अभी तक पूरे डिटेल्स पता नहीं चले कि गाड़ी में कितना डैमेज था, कहां कहां पे डैमेज था। अम, लेकिन उसको गाड़ी वहीं पे रोकनी पड़ी। सो कुछ 6 साढ़े 6 मिनट बचे थे मेरे ख्याल से। और तभी फ्रैंको को गाड़ी ऑन ट्रैक मतलब ऑन ट्रैक नहीं, लेकिन ट्रैक के जस्ट बाजू में अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी। और उसके वजह से रेड फ्लैग हुआ सेशन, सारी गाड़ियां अंदर। फ्रैंको की गाड़ी क्रेन से आउट हो गई और बाद में वापस Q1 फिनिश हुआ, मतलब Q1 सेशन रिज्यूम हुआ, खत्म हुआ। खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स बाकी सब लोगों ने ऑब्वियसली इंप्रूव किया। So that put Franco Colapinto into the 20th position. Bad result for the stake F1 kick Sauber team. I got the name right again. So उनके लिए बहुत ही बुरा रिजल्ट। 17th पोजीशन गैब्रियल बोर्टोलेटो और निको हुल्केनबर्ग 19th। एक पॉइंट पे जब भी मतलब निको की लैप देखते वक्त जब भी गैप बहुत बड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी कहीं पे तो कुछ तो एक मिस्टेक हुई रहेगी या फिर अबैंडन की होगी, क्योंकि निको का यूजुअली क्वालिफाइंग में फॉर्म अच्छा होता है। गैब्रियल बोटोलेटो ऑफ कोर्स उस गाड़ी में परफॉर्म बहुत ही अच्छा कर रहा है। ही इज दी स्टैंड आउट रूकी, आई प्रोबेबली से कि वी हैव 6 रूकीज दिस सीजन, लेकिन गैब्रियल बोटोलेटो एक्चुअली स्टैंड आउट रूकी है। लेकिन क्वालिफाइंग में भी वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। निको यूजुअली क्वालिफाइंग में कुछ अमेजिंग कर देता है, लेकिन वो नहीं हुआ। Lance Stroll, being Lance Stroll, 18th position, Goat Stroll, right? Goat Stroll. And 16th position, Liam Lawson. The मतलब वीजा कैश अप रेसिंग बुल्स इस ट्रैक पे इतनी पावरफुल नजर नहीं आ रही है। मतलब थ्रू आउट द प्रैक्टिस सेशंस वगैरह गाड़ी को प्रॉपरली एक लैप के लिए हुकअप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लियम को डेफिनेटली ये सेशन में वो प्रॉब्लम हुआ। और उसने बाद में मतलब Q1 खत्म होने के बाद उसने बोला भी कि देयर वर दोस टाइनी लिटिल थिंग्स। एंड स्पेशली ना आज विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो हवा कुछ इस तरीके से चल रही थी, और स्पेशली वो जो कॉप्स के बाद जो मैगेट्स एंड बेकेट्स जो आते हैं, दैट सीक्वेंस ऑफ द लेफ्ट राइट, तो वहां पे पूरा क्रॉस विंड था। ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे गाड़ी बहुत अनस्टेबलाइज हो जाती है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होता है। और शायद विंड की वजह से लियम लॉसन को डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम हुआ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज डाउन इन 16th। थोड़ा बुरा रिजल्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जैसे बात की थी कि ऑस्ट्रिया से एक्चुअली उसने कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। सो ही विल बी डिसअपॉइंटेड विद द 16th पोजीशन। बट या, तो Q1 में नॉकआउट होने वाले ये 5 ड्राइवर्स थे। Q2, 15th पोजीशन एस्टेबान ओकॉन, 14th पोजीशन एलेक्स एल्बॉन, 13th पोजीशन इजाक हैजार, 12th पोजीशन यूकी सुनोडा, 11th पोजीशन कार्लोस साइंस। सो यहाँ पे दोनों विलियम्स बाहर होती है, बची हुई वीजा कैशएप बाहर होती है, एक रेडबुल बाहर होती है और एक हास बाहर होती है।
I think this was the best result that actually any of them could hope for. Any of them. I mean, think about it. Esteban Ocon, ठीक है, एस्टेबान ओकॉन के टीममेट का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो शायद कुछ अलग रिएक्शन हो सकती है, लेकिन एस्टेबान ओकॉन फॉर सम रीजन जस्ट कुड नॉट गेट द कार हुक्ड अप. बोथ द विलियम्स जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उतना करने की कोशिश की उन्होंने. एलेक्स एल्बॉन ने शायद कुछ सेटिंग्स के साथ थोड़ी गड़बड़ की, मतलब लैप खत्म होने के बाद उसका रेडियो था कि रॉन्ग कार, सॉरी गाइस, दैट्स ऑन मी. सो शायद उसने कुछ तो अलग सेटिंग के लिए रिक्वेस्ट की होगी टीम को, टीम ने शायद वो दिया होगा, पता नहीं. लेकिन एलेक्स एल्बॉन को डेफिनेटली लगा कि वो बेहतर कर सकता था. ईजैक हैजार अपने टीममेट को डेफिनेटली बीट किया है. वीजा कैशअप जैसे हमने बोला कि ये ट्रैक पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, सो इसीलिए 13th पोजीशन आई थिंक ईजैक शुड बी हैप्पी विद इट, स्पेशली बैक इन फ्रंट ऑफ हिज टीममेट. सो दैट वाज द नेक्स्ट 5, मतलब वो 5 ड्राइवर्स जो Q2 में एलिमिनेट हुए. अभी बात करें टॉप 10 के बारे में. वाओ, क्या सेशन था. फाइन, लेट्स गो विद इट. 10th पोजीशन पियर गैस्ली, फैंटास्टिक रिजल्ट. Q1 में एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो अल्पिन बहुत स्ट्रगल कर रही है. ऑफ कोर्स फ्रैंको कोलापिंटो इज डाउन इन 20th, लेकिन पियर गैस्ली भी कुछ, मतलब सेशन खत्म होने तक, Q1 खत्म होने तक कुछ 18th 17th पोजीशन पे था, लेकिन into the 10th position, fantastic performance. 9th position Fernando Alonso. 8th position the Haas teammate of Esteban Ocon, the teammate of Esteban Ocon in that Haas car, Oliver Behrman. क्या परफॉर्मेंस था. इनफैक्ट Q2 में ऑलिवर बेमन 6th था. 6th. ऑफ कोर्स इस रेस में ऑलिवर बेमन को कुछ एक 10 प्लेस ग्रिड पेनल्टी है, सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डाउनर, लेकिन फिर भी मतलब 6th पोजीशन इन Q2, 8th पोजीशन इन Q3 प्लस 10, सो ही विल बी 18th. लेकिन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय ऑलिवर बेमन. 7th पोजीशन किमी एंटोनेली. आई टेल यू व्हाट, किमी एंटोनेली लकी है थोड़ा कि वो 7th पोजीशन पे है, क्योंकि Q1 और Q2 में नीचे वाले ड्राइवर्स ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए. किमी एंटोनेली को बहुत मुश्किल हुई है सिल्वरस्टोन को एडजस्ट होने की, या फिर अपनी गाड़ी वहां पे हुकअप करने की, टू गेट अ परफेक्ट लैप इन. बहुत मुश्किल हुई है, लेकिन क्रेडिट टू हिम के ही केप्ट ऑन गिविंग हिज बेस्ट. द रिजल्ट इज 7th, गुड. 6th is Charles Leclerc, 5th is Lewis Hamilton. तो मेरा पोल पोजीशन वाला प्रेडिक्शन तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया. 6th पोजीशन Charles Leclerc. Dudes, I mean Lewis Hamilton is on fire, है ना. मतलब FP3 में Charles Leclerc ने आई थिंक लुइस हैमिल्टन से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था, लेकिन बाकी इस ट्रैक पे ये पूरे वीकेंड में लुइस हैमिल्टन ने Charles Leclerc को बीट किया है. ऐसे इनफैक्ट लग रहा था एक पॉइंट पे कि लुइस हैमिल्टन विल एक्चुअली मैनेज टू गेट द P1 पोजीशन. सब ड्राइवर्स की जो सेकंड फ्लाइंग लैप थी वो इतनी इनक्रेडिबल थी दोस्तों, बात करेंगे. सो या, बोथ द फरारीज. लुइस हैमिल्टन 5th, चार्ल्स लेक्लर्क 6th. 4th पोजीशन जॉर्ज रसल. वेरी अननोटिस्ड, वेरी out of the spotlight performance, लेकिन जॉर्ज रसल put in a very good lap to be in the 4th position. 3rd position Lando Norris, 2nd position Oscar Piastri, and man, you can't count this guy out, can you? 1st position P1 Max Verstappen. क्या लैप थी. ओके, सो Q3 में सबकी पहली फ्लाइंग लैप होने के बाद ऑस्कर पियास्ट्री 1st था, आई थिंक लैंडो नॉरिस 2nd था, एंड आई थिंक मैक्स वर्स्टैपेन कुछ 5th वगैरह था. तो उसकी पहली फ्लाइंग लैप एक्चुअली उतनी खास नहीं हुई थी. उसके बाद सब लोगों ने अपनी सेकंड फ्लाइंग लैप डालनी शुरू की. लैंडो नॉरिस, ऐसे लग रहा था एक्चुअली कि लैंडो नॉरिस ही विल बी एबल टू बीट ऑस्कर पियास्ट्री ऑन दिस ट्रैक. होम ट्रैक है लैंडो नॉरिस का भी, है ना. एक्चुअली बहुत सारे लोगों का होम ट्रैक है ये. सो एक तो मैक्लारेन टीम के लिए ये होम रेस है, लैंडो नॉरिस के लिए होम रेस है, जॉर्ज रसल, Lewis Hamilton, Oliver Behrman is also British, so Williams के लिए home race है. Yeah, so there are far too many people, drivers and teams जिनके लिए ये race actually home race है. तो ऐसा लग रहा था कि Lando Norris might just have the edge over Oscar, लेकिन नहीं, Lando was not able to get the lap, the second flying lap especially.
पहले सेक्टर से ही थोड़ी मतलब उतनी अच्छी हुक्ड अप नहीं थी, whereas Oscar Piastri was beating his own lap time and Oscar Piastri was doing a fantastic job. uh, लेकिन ऑस्कर और लैंडो इनके पीछे लुइस हैमिल्टन, और लुइस हैमिल्टन फास्टेस्ट सेक्टर्स मार रहा था, तो इसलिए होम क्राउड मस्ट हैव बीन क्रेजी, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब उनकी होम टीम मैक्लारेन, तो एक्चुअली मैक्लारेन की ओरिजिन एक्चुअली न्यूजीलैंड है, यू नो ब्रूस मैक्लारेन, ही वाज अ कीवी रेसर, अ न्यूजीलैंड रेसर, लेकिन टीम ऑफ कोर्स फॉर्म हुई और उसका भी बेस सब कुछ ब्रिटेन में है, तो इसलिए दिस इज होम ग्रांड प्री फॉर ब्रिटेन फॉर मैक्लारेन। सो होम टीम के दोनों ड्राइवर्स पोल पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके होम हीरोज लैंडो नॉरिस, यस, लेकिन लैंडो नॉरिस के पहले सेक्टर से ही पता चला कि पहले स्पेशली सेकंड सेक्टर, उसका पहला सेक्टर बहुत दूर नहीं था, आई थिंक इट वाज 400 ऑफ अ सेकंड स्लोअर देन ऑस्कर, सो दैट्स नॉट मच राइट। लेकिन सेकंड सेक्टर से पता चलने लगा कि ओके लैंडो नॉरिस इज नॉट इन द फाइट इनफ, लेकिन लुइस हैमिल्टन फर्स्ट सेक्टर फास्टेस्ट, सेकंड सेक्टर फास्टेस्ट, the home crowd was going crazy. It looked like कि home hero एक हो सकता है, और especially home hero, सिर्फ home hero नहीं, the legend, the god, you know, when it comes to British F1, Lewis Hamilton, who is लुइस हैमिल्टन बाय द वे अपनी 10th विक्ट्री देख रहा है इस ट्रैक पे, सिल्वरस्टोन ट्रैक पे। सो ऐसे लग तो रहा था कि ये वीकेंड एंड स्पेशली दैट टारगेट ऑफ 10 विक्ट्रीज एट सिल्वरस्टोन इज गेटिंग ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट, लेकिन फाइनल सेक्टर कहीं पे तो फिर से हुकअप नहीं हो पाया दोनों का, एक्चुअली ऑस्कर पियास्ट्री एंड लुइस हैमिल्टन दोनों का लास्ट टर्न पे एग्जिट लेते वक्त ट्रैक्शन जिस तरीके से डिप्लॉय हो रहा था, शायद रियर टायर्स थोड़े स्लिप हो रहे थे, क्योंकि दोनों का यू नो वो जो लास्ट टर्न जो है राइट हैंडर, ऑफ कोर्स इट्स फ्लैट आउट, आई मीन यू आर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटिंग एंड अप शिफ्टिंग ड्यूरिंग द लास्ट टर्न, लेकिन वो जो सेकंड लास्ट टर्न जो है, तो वहां से एग्जिट लेते वक्त ही कर्व पे जाने के बाद स्लाइट करेक्शंस, थोड़ा सा ओवर स्टीयर को मैनेज करने की कोशिश वो दोनों ड्राइवर्स की दिखी, और वहां पे दोनों ड्राइवर्स ने थर्ड सेक्टर में थोड़ा सा टाइम गवाया, लेकिन इनके पीछे आ रहा था मैक्स वर्स्टैपन, and Max Verstappen was again putting in purple sectors one behind the other. Guys, एक चीज एक्चुअली मैक्स वर्स्टैपन के बारे में बतानी रह गई, Q2 में एक लैप मैक्स वर्स्टैपन ने डाली जो तीनों सेक्टर्स पर्पल थे, इट वाज द फास्टेस्ट लैप, ओके, फर्स्ट सेक्टर पर्पल, सेकंड सेक्टर पर्पल, थर्ड सेक्टर पर्पल, लेकिन मैगेट्स एंड बेकेट्स में यू नो left right and you're kind of slowly downshifting as you're doing that. मैक्स वर्स्टैपन का रेडियो आया बाद में कि मैगेट्स एंड बेकेट्स के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे, एक पर्टिकुलर टर्न पे ही मिस्ड अ गियर जो प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब उसने डाउन शिफ्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो हुआ नहीं, या ऐसा कुछ तो हुआ वहां पे करेक्शन करते वक्त, बिकॉज द कार स्नैप्ड। मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी इतनी मतलब, लेकिन यू नो इट इज दैट स्प्लिट सेकंड कंट्रोल। दोस्तों समर ब्रेक में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि F1 एक्चुअली है क्या, यू नो ये स्पोर्ट एग्जैक्टली है क्या, वो गाड़ी व्हाई इज इट अ टेक्निकल मास्टरपीस, ड्राइवर्स व्हाई आर दे सुपर ह्यूमन एथलीट्स। तो वहां पे वो स्प्लिट सेकंड में वो गाड़ी को कंट्रोल करना, ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टैपन कुछ समय डेफिनेटली गया यू नो वो कंट्रोल करते वक्त, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल अमेजिंग था मैगेट्स एंड बेकेट्स में। आई थिंक वो जो टाइम वहां पे थोड़ा बहुत चला गया था उसके वजह से ऑस्कर पियास्ट्री और मैक्स वर्स्टैपन इन दोनों के टाइम्स काफी सिमिलर थे, काफी नहीं बहुत ज्यादा सिमिलर थे, बहुत ज्यादा नहीं एक्चुअली दे वर एग्जैक्टली द सेम। मैक्स वर्स्टैपन और ऑस्कर पियास्ट्री Q2 में एक लैप थी जहां पे द डिफरेंस वाज 0.000, सेम टू द थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड। सो इनक्रेडिबल लैप थी वो, कुछ वैसा ही परफेक्शन, कुछ वैसा ही प्रेसिजन मैक्स वर्स्टैपन ने उसके फाइनल रन में दिखाया। गाइस व्हाट अ लैप, अगर आपने देखी नहीं होगी, अगर आपने फॉर सम रीजन क्वालिफाइंग अगर मिस किया होगा तो फिर माय गॉड सच में जाके Q3 ही क्यों ना हो पूरा वापस देखो, नहीं एक्चुअली Q1 Q2 Q3 ऑफ कोर्स गो थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस एज वेल, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा कि
एग्जैक्टली मैक्स वर्स्टैपन कितना क्लोज था कितना नहीं. सो द रेड बुल टीम उन्होंने ट्राई किया था थोड़ा ज्यादा डाउनफोर्स वाला एक विंग लाना, ओके, द मीडियम टू हाई रेंज. लेकिन उसकी वजह से गाड़ी में परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था. उन्होंने स्विच किया, उन्होंने एक लो डाउनफोर्स विंग लेके आए वो. तो लो डाउनफोर्स की वजह से अभी हो क्या रहा है, मैक्स वर्स्टैपन को जो टर्न्स है कॉर्नर्स है वहां पे उतनी ग्रिप नहीं मिलती, लेकिन जो स्ट्रेट्स है तो वहां पे ही इज वेरी वेरी फास्ट. मतलब हाई स्पीड और स्ट्रेट्स, इनको इनका डेटा अगर देखने के लिए जाए तो फिर मैक्स वर्स्टैपन इज लीडिंग एवरीबॉडी. लेकिन स्लो टर्न्स का डेटा अगर देखने के लिए जाए देन मैक्स वर्स्टैपन रैंक्स 18th, व्हिच इज वेरी वेरी लो. सो रेड बुल और मैक्स वर्स्टैपन को पता है कि वो टाइम कहां पे लूज कर रहे हैं. मैक्स वर्स्टैपन एज प्रिसाइज एज एन F1 ड्राइवर कैन बी. क्या लैप थी वो, उसकी सेकंड फ्लाइंग लैप इन Q3. इमेजिन वो फिफ्थ था पहले फ्लाइंग लैप के बाद, and the difference was I think 0.272, 0.3 of a second, but a direct jump into the pole position. Gaps, ठीक है, मतलब gaps actually, yeah, they are significant. अगर हम बचे हुए सीजन को अगर देखने के लिए जाए तो मैक्स वर्स्टैपन 1 minute 24.892 seconds की लैप. ऑस्कर पियास्ट्री इन द सेकंड प्लेस 0.103 behind, so 1/10 of a second. इट इज नॉट जस्ट मी. तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि Q3 ही क्यों ना हो, वापस देखिए मैक्स वर्स्टैपन के लैप के बाद, मतलब आई थिंक इट वाज एलेक्स जेक्स एंड डेविड कूलथार्ड इन द कमेंट्री. और एलेक्स जेक्स ने भी वो सवाल किया कि ये मैक्स वर्स्टैपन ने कैसे किया. एंड डेविड कूलथार्ड, अ मल्टीपल टाइम F1 रेस विनर हु इज इन कमेंट्री, डेविड कूलथार्ड गोज लाइक आई डोंट नो. और पोस्ट क्वाली इंटरव्यू शुरू होने के पहले भी डेविड कूलथार्ड वाज लाइक, यू नो, आई नीड टू पिंच माई सेल्फ. मतलब ये सपना तो नहीं है, इस तरीके से डेविड कूलथार्ड बात कर रहा था. गाइस, वी हैव सीन टुडे something special again from Max Verstappen, showing why he is this incredible racer. Works, helps, I guess. या इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एक्चुअली. जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था ना कि एक कुछ खलबली मचरी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल आई एम जस्ट ब्लोन अवे ड्यू टू दिस लैप बाय मैक्स वर्स्टैपन अगेन. ऐसे कुछ लैप्स देखे हमने, है ना. वो मोनाको ग्रां प्री वाली एक लैप थी विच वाज 2 years ago. 2021 की सऊदी अरेबिया जेडा सर्किट वाली वो क्वालिफाइंग लैप जो कभी पूरी नहीं हुई. हाँ, हमने हमने ऐसे मैक्स वर्स्टैपन से बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइंग लैप्स देखे हैं, एंड यू जस्ट कांट काउंट हिम आउट, कैन यू? बाय द वे, एक्चुअली ये भी नहीं भूल सकते, सो किमी एंटोनेली को एक 3 प्लेस ग्रिड पेनल्टी मिली है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री में, जो उसने मैक्स वर्स्टैपन को जाके जो ठोका. तो उसकी वजह से किमी एंटोनेली को 3 प्लेस ग्रिड पेनल्टी मिली है. सी नाउ अगेन, ऑफ कोर्स, आई मीन पहले ही लैप पे इंसिडेंट हुआ था किमी एंटोनेली का. सो लैंडो नॉरिस के साथ एक्चुअली स्पीकिंग कंपैरिजन नहीं हो सकती. लैंडो नॉरिस ऑस्कर पियास्ट्री को ठोका था, बैक इन कनाडा. और कैनेडियन ग्रां प्री में ऑफ कोर्स, मतलब लैंडो नॉरिस ही आउट हुआ, ऑस्कर पियास्ट्री आउट नहीं हुआ. दैट वाज, आफ्टर द 90% ऑफ द रेस वाज कंप्लीटेड. अंद्रेया किमी एंटोनेली फर्स्ट लैप पे ही goes and hits Max Verstappen. Max Verstappen out, Kimi Antonelli out. Kimi Antonelli को 3 प्लेस ग्रिड पेनल्टी. एक सवाल है बस कि ये ग्रिड पेनल्टी या फिर ये पेनल्टी कॉजिंग अ कोलिजन, आई मीन कम ऑन. एनीवे, लेट्स नॉट कंसिडर कनाडा, राइट. कनाडा के बाद ऑस्ट्रिया होगी, व्हाटएवर, स्क्रू इट. सो ऑस्ट्रियन ग्रां प्री में किमी एंटोनेली के इंसिडेंट, कॉजिंग अ कोलिजन इंसिडेंट की वजह से 3 प्लेस ग्रिड पेनल्टी. तो इसलिए ये जो फाइनल रैंकिंग है उसमें किमी एंटोनेली shifts down to 10th position. Oliver Behrman shifts down to 18th position, which means Franco Colapinto 20th, Nico Hülkenberg 19th, Oliver Behrman 18th, Lance Stroll 17th, Bortoleto 16th, Lawson 15th, Esteban Ocon 14th, Alex Albon 13th, Isaac Hadjar 12th, Yuki Tsunoda 11th, Kimi Antonelli 10th, Carlos Sainz 9th, Pierre Gasly P8, P7 Fernando Alonso. The top 6 remain the same. Leclerc 6th, Hamilton 5th, Russell 4th, Norris 3rd, Oscar Piastri 2nd and Max Verstappen 1st. अभी जैसे मैंने कल एक प्रेडिक्शन किया था कि
the race winner will be Max Verstappen. Why? Because I'm just crazy. Am I crazy? Was that prediction really crazy? कल की रेस देखते हैं कि मैं क्रेजी हूं या एक्चुअल क्रेजी सिल्वरस्टोन के ट्रैक पे मैक्स वर्स्टैपेन है। ये है